हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग के यहाँ करंट अफेयर की जो क्लास चल रही थी उसी सीरीज़ को हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके लिए काम आने वाली हैं। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आपसे हमने पहले भी कहा था कि लगातार आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी और उसी सीरीज़ को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई 13वीं क्लास है और देखते हैं भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है जो पिछले 2 दिन में घटित हुए हैं। चलिए, तो पहला यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, भारत के पहले सोलर पावर्ड एटीएम वैन किस बैंक के द्वारा, यानी कि जो एटीएम वैन है सोलर पावर्ड है, तो भारत की पहली है, किसने किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, त्रिपुरा, पीएनबी या ग्रामीण विकास बैंक। जैसे महाराष्ट्र में आपको पता है कि एक एटीएम चलती ट्रेन में लागू किया गया था, मतलब ट्रेन में एटीएम वगैरह का यूज़ कर सकते हो, तो आपको नाम बताना है किस ट्रेन में। ठीक, फिलहाल सोलर पावर्ड एटीएम देखिए, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने क्या है, भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा लॉन्च की गई, जो दूर दराज के क्षेत्रों में, यानी जो रिमोट एरिया होता है, जहाँ लाइट नहीं होती है, जहाँ पर इंटरनेट नहीं होता, तो वहाँ पर ये वैन जाएगी। लोग सुविधा अनुसार पैसे निकाल लेते हैं। दैट इज़ द मीन ऑफ कि मोबाइल बैंकिंग सुविधा जो शुरू हुई है, मोबाइल से मतलब वो मोबाइल नहीं, ये जो वैन है ये घूमेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत का पहला संप्रभु एआई पार्क किस राज्य में? सॉवरेन एआई पार्क स्टैब्लिश इन विच स्टेट? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र, इनमें से कहां पर? तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो भारत का पहला सोवरेन एआई पार्क कहां बनेगा? तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पर आपसे डिस्कस करें, ये तमिलनाडु है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो चीज़ पहली बार हो, जैसे ग्रामीण बैंक कहाँ, मतलब वो कौन सा मोबाइल वैन बनेगा, पार्क वो मतलब बैंक बनेगा, एटीएम बनेगा, तो वो हमने अभी आपसे क्या बताया, देखिए यहाँ पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक, उसके बाद भारत का पहला एआई जो पार्क कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में बनेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, पहली पहली बार इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ है, दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? देखिए, पवन कल्याण है। ये जापान में एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है जो कि वहाँ पर हो, मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने। पवन कल्याण आपको पता है ना। तो ये क्या नाम है, आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं। ठीक है, पवन कल्याण दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, कहाँ की है? जापान की है। और ये कह सकते हो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यूली केस्टन होल्स किस खेल से संबंधित थे, मतलब है यहाँ पर कौन से खेल से संबंधित थे? स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी या स्केटिंग, इनमें से किससे है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्नोबोर्डिंग से। यूली केस्टन होल्स एक प्रसिद्ध स्नोबोर्डर थे जिनका 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो मैंने क्या कहा है कि डेथ, अपॉइंटमेंट, मीटिंग्स, सबमिट, एक्सरसाइज, सबमिट स्पेलिंग, सबमिट ये वाला सबमिट नहीं, ये डबल सबमिट, मीटिंग वाला सबमिट। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया। और फिर यहाँ पर एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, इस तरह से ये सभी चीज़ें, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ हो, तो ये सब करंट अफेयर में है। स्पोर्ट है आपका, मूवी है, सिनेमा है जिसको कह सकते हो। क्लियर? तो ये पॉइंट हमें याद रखना, इन सब चीज़ों से प्रश्न बनेंगे आपके और पूछे जाएंगे भी। अगला, राजस्थान की पहली जैविक पंचायत कौन सी? देखिए, जो फर्स्ट इवेंट हो रहा है पहली बार, है ना, तो टोंक, फिर क्या है, बामनवास, कंकर, सवाई माधोपुर या सीकर, इनमें से कौन सी पंचायत है जो ऑर्गेनिक पंचायत बनी, मतलब वहाँ पर खाद वाद का प्रयोग नहीं होगा, ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। राजस्थान की पहली जैविक पंचायत घोषित किया गया है बामनवास, कंकर को। अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट आपने कभी पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक जो स्टेट बना था वो बना था सिक्किम। क्या था? सिक्किम। मतलब यहाँ पर जो सीन है कि भाई कोई भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, जो भी होगा, जैसे गोबर खाद का प्रयोग हो गया, हरी खाद का प्रयोग हो गया, इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? देखो सब पहली बार हो रहा, कितना इंपॉर्टेंट है। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन लॉन्च करेगा? तो यहाँ पर देखो क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज उड़ीसा राज्य के द्वारा लॉन्च करी जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला है एलिसा हीली किस देश की क्रिकेट टीम से संबंधित है। अभी देख रहे हो कि भाई वुमेन प्रीमियर लीग चल रहा है, जैसे आईपीएल होता है वैसे, मतलब कहा जाए तो एक प्रकार का आईपीएल ही है, लेकिन ये वुमेन वाला है। अगला मेंस का होगा, आपको पता है कि वर्ल्ड कप होगा उसके बाद शुरू होगा, तो फिलहाल अभी तो आपका वर्ल्ड कप भी होना है अगले फरवरी महीने से, T20 वर्ल्ड कप। क्लियर, ठीक है। तो एलिसा हीली किस देश की महिला क्रिकेटर हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और 2026 में सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है एलिसा हीली। मतलब तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि या तो संन्यास लिया हो या कोई डेथ हुई हो या कोई अवार्ड मिला हो, है ना, कोई मीटिंग के हेड किए हो या फिर किसी संस्था के अध्यक्ष बने हो, ये सब चीज़। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन है? देखिए हेनले पासपोर्ट एक मतलब हेनले क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे मजबूत है, तो उसमें सिंगापुर और जापान का नाम फर्स्ट सेकंड पे हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई इंडिया की रैंक बताओ, 75, 78, 80, 82। तो यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया को 80वां स्थान मिला है। पिछले साल 85 थी, पिछले साल कितनी थी? 85 थी, है ना। तो यानी कि इंडिया की रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है। कई देशों में आप जाओगे तो वहाँ पर वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है? लगभग भारत को 50-55 देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है, ठीक है। जैसे आप थाईलैंड चले जाओ, म्यांमार चले जाओ, नेपाल चले जाओ, भूटान चले जाओ, है ना। तो पाकिस्तान अपने रिस्क पे जाओ, वहाँ से आओगे नहीं, तो देख लेना, इसी तरीके से होता है। क्लियर, चलो भैया। मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो मकर विलक्कू जो है यहाँ पर देखिए किस राज्य में? केरल में, सबरीमाला मंदिर से पर जुड़ा है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश को अनुमति दिया था, किसने दिया था? आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो ये केरल में। तो ये भी तो पता चला कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने जो सबरीमाला मंदिर का दिया था, तो ये वर्डिक्ट हमेशा याद रखना। ये क्या नाम है, सबरीमाला वहाँ पर है, मकर विलक्कू फेस्टिवल वहाँ पर मनाते हैं। अगला है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? एनआईए जो कहते हो ना कि एनआईए जांच कर रही है, कहीं पर मान लो बम धमाका हुआ, जैसे भी आपने सुना था कि दिल्ली के लाल किले के आसपास बम धमाका हुआ था, तो एनआईए उस पर लगी होगी कि भाई कहाँ से इसके लिंक मिल सकते हैं। तो इसके हेड कौन है भाई? शत्रुजीत सिंह कपूर, राकेश अग्रवाल, अजय कुमार मिश्रा या संजय कुमार। इनमें से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं भाई कि कौन डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है, राकेश अग्रवाल को बनाया गया है। जैसे मैंने कहा कि भाई डीआरडीओ है, तो डीआरडीओ के कौन है भाई? डीआरडीओ के समीर वी कामत हैं, समीर वी कामत हैं, ठीक। ये सब मैं पहले से आपको बताता आया हूँ, लगातार वीडियो देखो, किसी न किसी चीज़ में आपको हम बताएंगे। आईबी के बता सकते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। अगला है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान, यानी एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, कहाँ से ज़्यादा अच्छी संभावनाएं होती हैं? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो महाराष्ट्र 2024 में शीर्ष रहा है, क्योंकि अब पूरे साल हो जाता तो उसका रिपोर्ट देर में ही आता है। अगला प्रश्न, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आयुष, फाइनेंस, होम अफेयर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप परिपूर्ण मेडिक्लेम यानी जब अपना मेडिकल का क्लेम करते हो तो ये किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो देखिए यहाँ पर किसने किया है? CGHS, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं तो उनका एक बनता है हेल्थ कार्ड बनता है। तो ये क्या करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, है ना, आपके घर में, या मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी में है और उनके में आपका नाम रजिस्टर्ड है, तो हो सकता है कि आपको प्राइमा फेसी आपको इलाज कराना पड़ जाए, पैसा देना पड़ जाए, तो वो क्या करोगे कि फिर वो पैसा आपको रिम्बर्स होता है, वापस आता है। अदरवाइज क्या होता है कि भाई कार्ड आप दिखाते जाते हो और वो पैसा वो वहाँ से आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता, तो दोनों तरीके से पेमेंट होती है। अगला है स्टार्टअप इंडिया की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका मतलब कि पहले कभी शुरू हुई होगी 10 साल पहले 2016 में, 15, 16, 17, 18 जनवरी कौन सी? तो देखो भैया 16 जनवरी को ये शुरुआत करी गई थी। क्लियर, चलो। तीसरी पीढ़ी की मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक जो होती हैं दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट पे चलती है, जैसे मैंने नाग वगैरह बताया था, आई थिंक क्लास 6 में बताया था। क्लास 6 का मतलब है अपने लेक्चर के 6 में, आप 6 में नहीं, जब 6 नंबर का लेक्चर था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उस समय वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी, तो थोड़ा सा इशू हो गया था। तो यहाँ पर देखो है मैन सपोर्ट एंटी टैंक जो है इसका सफल परीक्षण महाराष्ट्र से किया गया है। क्लियर। अगला,
आईटीबीपी के देखो हाया हेड आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है ना। तो कौन अध्यक्ष बनाया गया है? राकेश अग्रवाल, शत्रुजीत सिंह कपूर, अजय भट्ट, विवेक। तो अभी मैंने क्या बताया था, उसमें बताया था ये जो राकेश अग्रवाल थे ये एनआईए के बने थे, और ये किस चीज़ के बने हैं? इसके बने हैं कौन? शत्रुजीत सिंह कपूर को आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो देखो भैया दोनों चीज़ पता चल गई है ना, डीआरडीओ के हेड बता दिया। तो इसी तरह से जब धीरे धीरे तो आप लगातार पढ़ते रहोगे तो ही सीख पाओगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट यही है कि भैया आप सीखो, लगातार पढ़ो उसको। देखो अब यहाँ पर वर्ल्ड की समिट जो है अगले साल कहाँ कहाँ कौन सी होंगी उनके बारे में हम डिस्कस कर देते हैं। देखो 2026 वाले पे स्टार बना लो, जो 2026 की होंगी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। बट 2025 में अभी मान लो अभी आप एसआई का एग्ज़ाम देने जाओगे मार्च में, है ना, आप और एग्ज़ाम दोगे, अभी आपका कह सकते हो कि आरओ मेंस भी है, तो कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो G7 की समिट कनाडा में हुई थी, मोदी साहब गए थे। 52वां फ्रांस में होगा। नाटो की नीदरलैंड में हुई थी, अगली मीटिंग तुर्की में होगी। 18वां G20 साउथ अफ्रीका में हुआ था, अगला G20 यूएसए में होगा। आसियान कहाँ हुआ था? मलेशिया में। अगला आसियान कहाँ होगा? फिलीपींस में। एपेक, है ना, एपेक कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में। अगला कहाँ होगा? चाइना में। ब्रिक्स ब्राज़ील में हुआ था, अब इस बार कहाँ होगा? भारत में होगा। और इसके बारे में तो हमने आपको अपडेट भी दे दी थी, क्लियर। तो जो मतलब पहले 25 में हुआ था, क्योंकि एग्जाम में आएगा 2 स्टेटमेंट लिख देंगे। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनना है, ये पिछले साल यहाँ हुआ था, इस साल यहाँ होगा, बताओ कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? 1 2 2 3, एक भी नहीं, सारे। तो ऐसे करके प्रश्न बनते हैं, क्लियर है भाई। तो भाई ये रही आपकी क्लास। तो भाई आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए पीडीएफ के लिए, जीके भाई ब्रजेश सर, जीके भाई ब्रजेश सर, इस पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। और साथ में भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप सब्सक्राइब करें, हमें भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। कभी कभी होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, सो आगे पीछे हो सकता है। तो आज की क्लास को जो 21 जनवरी को उसको मैंने इवनिंग में इसीलिए कर दिया। तो फिर मिलते हैं अपने नई चीज़ों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।